नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 20 फरवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में एनडीए में सियासी बखेड़ा, विधायक और सांसद के बीच तीखी जुबानी जंग। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं लिखित परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। आवेदन 21 फरवरी से। कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नई रणनीति, सीटों पर नहीं जीत पर होगा फोकस। जमुई हिंसा पर सियासत तेज, आरजेडी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी। बिहार में साइबर ठगी का बढ़ता जाल, डिजिटल अरेस्ट से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में एनडीए में सियासी बखेड़ा, जेडीयू विधायक और सांसद के बीच तीखी जुबानी जंग। जी हां, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश में है, लेकिन खगड़िया में सियासी माहौल गर्मा गया है। यहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बखेड़ा खगड़िया में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर हुआ, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू विधायक ने सांसद को गीदड़, चोर जैसे अपशब्द कहे और यहां तक कि उन्हें सड़कों पर लाने की धमकी दी है। जी हां, इस तीखी बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है और कहा जा रहा है कि अगर एनडीए ने इसे जल्द नहीं संभाला तो यह विवाद विधानसभा चुनावों में मुसीबत खड़ी कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में हंगामा, राजद विधायक का गुस्से में बैठक छोड़ना। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत रोहतास समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अचानक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सासाराम के राजद विधायक राजेश गुप्ता बैठक छोड़कर गुस्से में बाहर निकल गए। विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और विकास से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका गया। जी हां, इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदानंद सिंह की नाराजगी की अटकलों को सुधाकर सिंह ने किया खारिज। जी हां, लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी की चर्चाओं को उनके बेटे सुधाकर सिंह ने सिरे से नकार दिया है। जी हां, बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर ने स्पष्ट किया कि उनके पिता पार्टी से खुश हैं और उनकी आरजेडी दफ्तर न आने की वजह स्वास्थ्य संबंधी कारण है, न कि कोई नाराजगी। उन्होंने कहा, पार्टी का काम कहीं से भी किया जा सकता है, दफ्तर आना जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में आस्था की डुबकी, जीतन राम मांझी का विपक्ष पर कटाक्ष। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान के बाद कहा कि भारत भक्ति और संस्कृति की भूमि है, जिसे पहले विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। उन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था को भारत की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उनके पोस्ट ने राजनीति में हलचल मचा दी है जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी को इशारे इशारे में निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पेट में दर्द हो सकता है। मांझी के इस बयान को विपक्ष पर सीधा हमला माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं लिखित परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। आवेदन 21 फरवरी से। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 21 फरवरी से 17 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्रक्रिया और परीक्षा के बारे में जानकारी मिल गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रेल हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार के लोग प्रयागराज जाते हैं और कई हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार के रेलवे स्टेशनों पर अव्यवस्था बढ़ी हुई है और इस पर रेलवे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एनआईए की बड़ी रेड, जाली नोट कारोबार और आतंकवादी कनेक्शन की जांच। जी हां, बिहार के भागलपुर और भोजपुर जिले में एनआईए की रेड से हड़कंप मच गया है। जाली नोट के अवैध कारोबार में आतंकी कनेक्शन की जांच के लिए एनआईए की टीम भागलपुर के नजरे सद्दाम के घर पर पूछताछ कर रही है। नजरे को पिछले साल जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था और अब शक जताया जा रहा है कि इस कारोबार का आतंकवादियों से संबंध हो सकता है। खासकर पाकिस्तान से एनआईए की टीम को लोकल पुलिस का सहयोग मिल रहा है और आरा के कोरन डिहरी गांव में भी छापेमारी जारी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बेरोजगारी का संकट, बिना पढ़े लिखे लोगों का सबसे बड़ा रुझान नौकरी की ओर। जी हां, बिहार में निरक्षरों की बढ़ती संख्या अब रोजगार की तलाश में सक्रिय हो चुकी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर दिसंबर 2024 तक 11,03,804 बिना पढ़े लिखे लोग निबंधित हो चुके हैं, जिनमें से 6,18,000 लोग केवल बिहार से हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि बिहार में नौकरी के लिए निबंधन करने वालों की संख्या देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कई अधिक है। जी हां, खासकर उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्यों में, जहां केवल 1% निरक्षरों ने ऐसा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम 30 जून तक पूरा होगा काम। जी हां, बिहार की ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने काम शुरू कर दिया है। 30 जून 2025 तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण और उन्नयन का कार्य भी पूरा किया जाएगा, ताकि सभी सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नई रणनीति, सीटों पर नहीं जीत पर होगा फोकस। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का संकेत दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर कांग्रेस अब कोई समझौते के बजाय रणनीतिक और विचारशील कदम उठा रही है। लंबे समय से बिहार में अपने अस्तित्व को चुनौती महसूस करने वाली कांग्रेस अब केवल सीटों की गिनती पर नहीं, बल्कि उन सीटों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी जहां जीत की संभावनाएं मजबूत है। जी हां, अब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने गठबंधन के हिस्सेदारों से ज्यादा सीटों की मांग के बजाय ऐसी सीटों पर दांव लगाने के पक्ष में है जहां जीत की संभावना अधिक हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई हिंसा पर सियासत तेज, आरजेडी और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी। जी हां, बिहार के जमुई जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तिवारी ने कहा, बिहार में चुनाव से पहले इस तरह से तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, मंत्री सुमित सिंह ने इस घटना के संदर्भ में कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी, लेकिन राजद और कांग्रेस इसे पूरी तरह से राजनीति का हिस्सा बनाने में जुटी हुई है। इस पर तिवारी ने सवाल किया कि क्या अब धार्मिक गतिविधियों के लिए भी प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। उनका कहना था कि मंत्री सुमित सिंह अच्छे से जानते हैं कि उनके ऐसे बयान तनाव पैदा करने और धर्म के नाम पर झगड़े को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में साइबर ठगी का बढ़ता जाल, डिजिटल अरेस्ट से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक। जी हां, बिहार में पिछले 3 वर्षों में साइबर ठगी की घटनाओं में भयावह वृद्धि देखी गई है। जी हां, 2022 में 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी के केवल 2 मामले थे, लेकिन 2024 तक ये बढ़कर 49 हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग और कंपनियों से जुड़ी बड़ी डील्स के नाम पर ठगी के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की घटनाएं चरम पर हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई हिंसा के बाद गांव में शांति, पुलिस का फ्लैग मार्च और गिरफ्तारी का सिलसिला। जी हां, बिहार के जमुई जिले के बलियाडेहा गांव में हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान मंच के नेताओं पर पथराव के बाद 2 गुटों में झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और भारी पुलिस बल तैनात किया। जी हां, पुलिस ने मंगलवार को फ्लैग मार्च किया था और अब तक 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। गांव अब पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजीव कुमार के बयान पर अरुण भारती का पलटवार, एनडीए में कोई मतभेद नहीं। जी हां, खगड़िया के जेडीयू विधायक संजीव कुमार के विवादित बयान पर जमुई सांसद अरुण भारती ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल अपने बिगड़े बोल से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो वह एनडीए के उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। राज्य में लघु खनिज व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, संपत्ति जब्ती का फैसला। जी हां, राज्य सरकार ने लघु खनिजों जैसे बालू, ईंट और पत्थर के व्यापारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब वे कारोबारी जो समय पर टैक्स नहीं चुकाते और जिनके खिलाफ नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। राज्य में लघु खनिज व्यापारियों द्वारा टैक्स चुकाने में देरी की समस्या लगातार बढ़ रही थी, जिसे हल करने के लिए विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।